हम लोगों ने हमेशा काम किया और जो हमें पार्टी में लेकर के आए, आज भाई चुनाव लड़ रहे, हमारा सौभाग्य है उनके चुनाव प्रचार में हम थोड़ा सा सहयोग दे पा रहे हैं। आदरणीय तेज प्रताप यादव जी। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, ये चुनाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कन्नौज से सांसद बने और दिल्ली पहुंचे तो एक व्यक्ति एक जगह से प्रतिनिधित्व कर सकता है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी ये सीट से इस्तीफा दिया और यहाँ से हम सबके चिर परिचित चेहरे और बहुत ही सरल शांत स्वभाव वाले आदरणीय पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव जी को यहाँ से प्रत्याशी बना करके उनका मुकदमा आपकी अदालत में डालने का काम किया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जब 20 तारीख को वोट पड़ेंगे तो हम, जैसे कि अभी मंच से बार बार न कटेंगे न बटेंगे न कटेंगे, तो सब हम लोग एकजुट होकर के अपनी पोलिंग पर जाकर के एक एक वोट साइकिल वाले चुनाव चिन्ह पर डाल करके और माननीय तेज प्रताप यादव जी को लखनऊ भेजने का रास्ता प्रशस्त करेंगे, जिससे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूती मिले। अब हम लोगों को वोट तो हमारा 13 तारीख को ही पड़ना था और माननीय सांसद जी यहाँ से विधायक 13 तारीख को ही बनने थे, लेकिन इनकी कुटिल राजनीति के तहत जो इलेक्शन उन्होंने बढ़ाया, उन्हें ये लग रहा था कि हम इसमें अपनी पूरी तैयारी कर लेंगे, लेकिन हम समाजवादी कभी डरते नहीं है, कभी झुकते नहीं है। समाजवादियों की तैयारी हमेशा रहती है, जिस दिन इलेक्शन कराना चाहें उस दिन हम लोग तैयार रहते हैं। ये समाजवादी कार्यकर्ता इतना मजबूत कार्यकर्ता है। पूरे देश में कोई भी पार्टी हो, जितना समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है उतना किसी भी दल का कार्यकर्ता मजबूत नहीं है। साथियों, मैं बधाई देना चाहता हूं आप लोगों को। हमारे युवा साथी यहाँ बहुत बैठे हुए हैं। नेताजी कहा करते थे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जब हमारे युवा साथी, नेताजी ने एक बात और कही थी कि समाजवादी पार्टी में जब तक ऐसे युवा साथ हैं, ये समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी होने वाली नहीं है। ये समाजवादी पार्टी हमेशा जवान रहेगी, क्योंकि ये जवानों की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, अल्पसंख्यकों की पार्टी है। तो हम सभी लोगों से, विशेष पाल बघेल समाज से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो जितना भी समय बचा है, 2-3 दिन, आप लोग एक जिम्मेदारी और आप लोगों को देना चाहता हूं कि चुनाव प्रचार जो होता है वो चर्चे पर्चे और खर्चे का होता है। खर्चा माननीय प्रत्याशी करते हैं, पर्चा माननीय प्रत्याशी जी बांटते हैं। एक चीज जो आपके खाते में आती है वो सिर्फ चर्चा आती है। आप जहां भी खड़े हो, चाहे पान की दुकान पे खड़े हो, चौराहे पे खड़े हो, चाहे जहां भी खड़े हो, हमें अपने दल की बात करनी है, अपनी पार्टी की बात करनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में बताना है, पार्टी के रीति नीति सिद्धांत के बारे में बताना है और हमें अपने पार्टी के प्रत्याशी के बारे में चर्चा करनी है। जितनी ज्यादा आप चर्चा कर लेंगे, मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी भी पूरी तरीके से मनोयोग से अगर आपने चर्चा कर ली तो तेज प्रताप यादव जी को 1 लाख वोट देने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जब वो 1 लाख वोट लेकर के विधानसभा में जाएंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अभी भी कैंडिडेट नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के परिवार का कैंडिडेट दिया, वो अपने लोगों को नहीं दे पाए। किसी ने टिकट लेने से जब यहाँ से मना कर दिया तो उसी में से तोड़ फोड़ कर करके और उन्होंने प्रत्याशी देने का काम किया। अगली बार अगर आपने इस बार 1 लाख वोटों से जिता दिया तो ये तोड़ फोड़ भी नहीं कर पाएंगे, इनके हौसले पस्त हो जाएंगे और ये हमेशा ये माननीय नेताजी की धरती और ये गढ़ रहा है और रहेगा। अभी आपने देखा होगा जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे और उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पैरेलल अपनी मीटिंग रखी थी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम सुना होगा, उनकी मीटिंग प्रस्तावित थी। तो जब वहां कार्यकर्ता नहीं जुड़ पाए तो उप मुख्यमंत्री को अपनी मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। तो इसका सीधा सीधा संदेश ये है कि उन्होंने अपनी हार मान ली है। कार्यकर्ता और कोई उनके साथ नहीं है, उनके साथ वोटर भी नहीं है। तो आप लोग 20 तारीख को
विशेषकर माताओं बहनों से कहना चाहूंगा कि आप 20 तारीख को सबसे पहले आप अपना वोट डालें। आप सबसे पहले अपना वोट डाल करके और घर पे तब खाना बनाएं। जब हम 9-9 दिन का व्रत रख सकते हैं तो इस लोकतंत्र के महापर्व में भी एक दिन का व्रत रख लेना निश्चित तौर पर माननीय तेज प्रताप यादव जी लखनऊ पहुंचेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय समाज।